नंदनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फडणवीस और शिंदे के दरमियान कशीदा ताल्लुकात ने महाराष्ट्र हुकूमत को अक्सरियत के बावजूद मफलूज कर दिया, संजय राउत का दावा। रियासती वजीर संजय शिरसत ने कहा कि वो शिवसेना के दोनों धड़ों के दरमियान मुफाहमत करने के लिए तैयार। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुसूसी मकोका अदालत में दाखिल की चार्जशीट। पुणे के स्क्रैप डीलर हरीश कुमार निषाद का नाम भी शामिल। नासिक गुजरात हाईवे पर एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरी, 7 अफराद की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। और खबरों की तफसील। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को शक है कि इनके फोन कॉल्स पर नजर रखी जा रही है और मरकजी एजेंसियां इनकी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एकनाथ शिंदे और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने यह दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि एक एमएलए ने इन्हें बताया है कि शिंदे को यकीन है कि इन पर और उनके साथियों पर निगरानी रखी जा रही है। राउत ने शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में अपने हफ्तेवारी कॉलम में इसका जिक्र भी किया है। राउत ने इल्जाम लगाया कि फडणवीस और शिंदे के दरमियान कशीदा ताल्लुकात ने महाराष्ट्र हुकूमत को अक्सरियत के बावजूद मफलूज कर दिया है। इन्होंने दावा किया कि शिंदे इस हकीकत से मुत्तफिक नहीं है कि इन्हें नवंबर 2024 के असेंबली इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर के तौर पर बहाल नहीं किया गया था और वो इस ओहदे पर दोबारा दावा करने की शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। राउत के मुताबिक शिंदे के गढ़ थाने पर सियासी कंट्रोल को बीजेपी मुनज़्ज़म तरीके से कमजोर कर रही है। बीजेपी के वजीर गणेश नायक के पड़ोसी जिला पालघर के सरपरस्त वजीर के तौर पर तकरूरी मुबैना तौर पर इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। महाराष्ट्र शिवसेना के वजीर संजय शिरसाट ने कहा कि वो अपनी पार्टी और उद्धव ठाकरे के जेर क़यादत शिवसेना यूबीटी के दरमियान मुफाहमत करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले दिलों को मिलना चाहिए। संजय शिरसाट ने कहा कि उनकी पार्टी के बहुत से साथियों की आज भी शिवसेना यूबीटी लीडरों के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अब भी वो शिवसेना के तकसीम का दर्द महसूस करते हैं। इसके 2 हिस्सों में तकसीम उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। शिरसाट ने कहा कि वो बाल ठाकरे के कायम करदा शिवसेना में फूट से परेशान है, जिसके सरबराह अब महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे हैं। बघा, मी काल जे बोललो त्याहून मी मागे हटणार नाही आणि मी जे काही बोललो ते सत्य आहे। शिवसेना फुटल्याचं दुःख हे आजही मला आहे। याचे 2 तुकडे व्हायला नको होते। कारण काय आहेत हे सर्वांना माहिती। भविष्यात तुम्ही एकत्र येणार का? आला तर आनंद होईल, परंतु त्यासाठी मी काहीतरी प्रयत्न करणार आहे आणि माझ्यामुळे ते काही दोन्ही एकत्र येतील असं समजण्याचं काहीच कारण नाही। मी हेही सांगितलं, त्यांची जी काही हटवती भूमिका आहे, पक्ष संपला तरी चालेल, परंतु आपली भूमिका ते सोडायला तयार नाही। आणि त्यांनी एकत्र यायचं का नाही यायचं, शिंदे साहेबांनी काय निर्णय घ्यायचा, उद्धव साहेबांनी काय निर्णय घ्यायचा, यामध्ये मी कोणता विद्वान आहे असा की मी त्यांना लोकांना चला तुम्ही हा निर्णय घ्या, तुम्ही हा निर्णय घ्या म्हणून होईल जी घटना घडेल त्याचा आनंद निश्चित असेल, परंतु त्याच्यासाठी मी काही वेगळा प्रयत्न। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के श्री कृष्ण देवखलाई मंदिर के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा की और आशीर्वाद हासिल किया। फडणवीस ने इस दौरान श्री कृष्ण के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। प्रयत्न केला आणि त्याचा स्वीकार देखील हा केंद्र सरकारने केला। आपल्याला कल्पना आहे की ज्या काळामध्ये आपला समाज हा विषमतेने पोखरलेला होता आणि ज्या काळामध्ये परकीय आक्रमकांच्या आक्रमणामुळे आपल्या इष्टदेवाची पूजा करणं देखील कठीण होतं, ज्या काळामध्ये आपल्याला हिंदू म्हणून घेणं देखील अडचणीचं होतं, अशा सगळ्या काळामध्ये सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामींनी महानुभावाचा मार्ग आपल्याला दाखवला आणि केवळ मार्ग दाखवला नाही तर समाजातली विषमता दूर करणारा मार्ग दाखवला
जातीचा, पंथाचा, भाषेचा विचार न करता सर्व लोक एक आहे, सर्व महानुभाव आहेत, अशा प्रकारचा विचार या ठिकाणी सांगितल्यामुळे एक समतायुक्त अशा प्रकारचा समाज हा संपूर्ण देशामध्ये त्या काळामध्ये तयार झाला. आणि आजही आपण पाहतो केवळ महाराष्ट्रात नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आणि अगदी अफगाणिस्तानपर्यंत आपला महानुभाव विचार गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. याचं कारण या विचारातली जी शाश्वतता आहे. महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और काबीना के वजीर मंगल प्रभात लोधा ने मुंबई में मुनक्किदा एक अवार्ड तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में कई तलबा को इनामात से नवाजा गया। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने तलबा को रहनुमाई फराहम की और उनकी काविशों को सराहा। Living for us is not a sin. Living only for us is a great sin. We must live for us and at the same time we must live for others also. That is the great preachings. And if we live with the delicacy to the society, the rest of the things will be taken care by the God for us. And what an amazing thing. I was pleasantly surprised to know that 1.2 crore students participated in this. 1.2 crores. There were 16.5 lakh students who wrote essays on Bhagavan Mahavir and his profound teachings. This is really extraordinarily to be appreciated achievement. मेरा आपसे निवेदन है कि केंद्र में आप सबके लाडले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र के अंदर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार है। राज्यपाल महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन साहब हैं और आपके मंत्री के रूप में मंगल प्रभात लोढ़ा और ये राज्य मंत्री ललित गांधी जी और चैन सुख संचिति जी भी वहां पर हैं। इससे अच्छा मौका आपको सरकार के साथ जुड़ने को मिलेगा नहीं। मेरा आप सब ट्रस्टियों शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट नरेश म्हास्के ने मरकजी बजट पर रद्दमल देते हुए कहा कि यह बजट इस बात का इशारा है कि हिंदुस्तान इक्तिसादी सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। यह बजट आम लोगों के लिए। इन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन ये समझती है कि बजट इंतखाबात के लिए लाया गया तो फिर वो मान गए हैं कि ये एक अच्छा बजट है। इसका मतलब होता है कि बजट अच्छा है। अच्छा बजट आम जनता के लिए ये बजट आया है। उसमें मध्यम वर्गीय, यूथ, किसान सबके लिए एक लाभदायक योजनाएं और अच्छी तरतूद ये बजट में किया है। ये अपना भारत देश आर्थिक महासत्ता बनने के लिए जा रहा है, उसका द्योतक ये बजट है। अभी अपोजिशन तो चिल्लाएंगे, उनमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ चुनाव के लिए ये राजनीति नहीं चल रही है। देश सिर्फ चुनाव के लिए नहीं चल रहा है, आम जनता के लिए चल रहा है और ये आम जनता का बजट है। सर्वसाधारण जो घटक है ये समाज का, उसके फायदेमंद ये बजट है। देखो, चुनाव आएगा तो ही हम लोग काम नहीं करते। मुझे विरोधी पक्ष का आभार मानता हूं, वो बोलने दो चुनाव के लिए बजट लाया, इसका मतलब है ये अच्छा बजट है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बजट अच्छा है। संजय राउत को बजट के बारे में क्या समझता है? उनका नेता, उन्होंने तो जाहिर स्टेटमेंट किया था, मुझे बजट के बारे में कुछ समझता नहीं, अभी तक समझा नहीं और आगे समझने की मेरी इच्छा नहीं। तो संजय राउत एक राज्यसभा खासदार जो कभी भी कौन सा ही इलेक्शन में चुन के नहीं आया और जो राज्यसभा में आया है कोई विधायक को गाली देता है। अगर उनको शर्म है तो जिस विधायक को वो गाली देता है उनके बलबूते पे वो चुन के आए, उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। आज भी उन्होंने बोला मुझे बजट में कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ शरद पवार जी उनको जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं उसके ऊपर दिन भर बोलते हैं। महाराष्ट्र के रियासती वजीर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बजट से मुतल्लिक राहुल गांधी की तनकीद पर अपना रद्दमल जाहिर किया। पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझने में वक्त लगेगा। इन्होंने राहुल गांधी के तबसरे को बचकाना करार दिया।
इतना क्रांतिकारक बजट जो देश को मिला है उस पर सभी वर्गों को काफ़ी राहत मिली है। हिस्टोरिक बजट था। राहुल गांधी को देश समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। तो उनका एक मैं समझता हूँ कि बजट को समझने में उनको एक समझदार यात्रा निकलने की आवश्यकता है। एक जो टिप्पणी करते हैं वो बहुत बच्चे जैसे हरकतें करता है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने देश बजट ठीक तरह समझे, अगर उनको बजट समझाना भी तो हम तैयार है उसके लिए। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मोदी हुकूमत का हर बजट इंतखाबी पैकेज है। इस बार बिहार में इलेक्शन है और इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा रकम बिहार के लिए मुख्तस की है। ये बिहार में चुनाव है। मोदी सरकार का हर बजट ये चुनाव के लिए होता है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा हो या चाहे लोकसभा चुनाव हो। हर चुनाव ये इलेक्शन पैकेज होता है। अब बिहार में चुनाव है तो पूरा बजट का जो हिस्सा है ज्यादा से ज्यादा बिहार को जाए। एनसीपी एससीपी लीडर जितेंद्र आव्हाड ने मरकजी बजट पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बजट तभी फायदेमंद होता है जब महाराष्ट्र में इंतखाबात हों। इन्होंने कहा कि मईशत को बहाल करने के लिए निर्मला सीतारमण की कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आ रही हैं। आजपर्यंत त्यांनी निर्मला सीतारामन यांनी देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही। आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाराष्ट्राची झालेली उतरणी, अर्थव्यवस्थेची झालेली म्हणजे 3-13 वाजलेत आपल्या अर्थव्यवस्थेत, याच्याबद्दल काही फार याच्यात ताकद देणारं काम त्या झालेलं। महाराष्ट्र में लोगों ने बजट पर मिलाजुला रद्दअमल जाहिर किया। लोगों ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुतवस्सित तबके को राहत पहुंचाई है। वहीं बाज़ लोगों ने बजट पर मायूसी का इजहार किया है। रियायत दी गई है वो तो जरूर स्वागतार्ह है, क्योंकि जीने का जो जीवन मान का जो वैल्यू है वो आजकल बढ़ गया है। कोई भी आदमी अगर थोड़ा भी अच्छे इसमें मिडिल क्लास में जो रहता है उसका हर मंथ का जो एक्सपेंसेस है इट इज़ मोर देन 70,000। तो 70,000 तो एक्सपेंसेस में निकल जाएंगे, बचेंगे 30,000 रुपये। वो तो अपने फ्यूचर के लिए प्लान करेगा। तो दिस इज एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो टैक्स पेयर का जो पैसा इधर उधर डाल रहे हैं वो थोड़ा बचाना चाहिए, मतलब मुफ्त की रेवड़ी बंद कर देना चाहिए। भरने के बाद उनको अगर कुछ होता है एक्सीडेंट या कोई फेटल, तो उसका बैंक या इसमें अकाउंट होता है, उसको लाभ होता है कुछ तो भी 10 लाख ऐसा कुछ तो भी है बैंक का नियम। तो अगर रिटर्न भरे हो 3 साल के मिनिमम तो ही उन लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये भी उनके लिए अच्छी बात है कि अगर 4 साल का रिटर्न आप एक साथ भर सकते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक फ़ायदेमंद बात होगी। ये सभी लोगों के लिए अच्छा है जिनका गलती से रह गया हो या कोई नए जो नौजवान है वो शुरू में करते हैं, कहीं भी उनको बिजनेस चालू करना है, कहीं लोन लेना है, तो उनके लिए आईटी रिटर्न मांगे जाते हैं। अगर उन्होंने नहीं भरे हैं तो आईटी रिटर्न भर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके मिडियम क्लास के लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले ये थी 5 लाख की मर्यादा थी, वो अभी 12 लाख हो गई। तो इसके लिए और अच्छा है, उसमें थोड़ा ये मिलेगा मिडिल क्लास लोगों को, थोड़ा सा आज ये क्या बोलते हैं उसको दिलासा ये मिल जाएगा। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुसूसी मकोका अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें साजिश के बारे में चौंका देने वाली तफसीलात का इंकशाफ किया गया। चार्जशीट के मुताबिक पुणे का एक स्क्रैप डीलर हरीश कुमार निषाद अपने कारोबार को बढ़ाने की ख्वाहिश के तहत कत्ल की साजिश में मुलविस था। चार्जशीट में दर्ज निषाद के बयान के मुताबिक उसे मतलूब मुलजिम शुभम ने साजिश में शामिल किया, जिसने इसे गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की जानिब से 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। निषाद का ख्याल था कि इस रकम से पुणे में इसके स्क्रैप के कारोबार को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिसका नाम बालाजी है। निषाद ने मजीद दावा किया है कि चूंकि असल शूटिंग शिवा गुरमिल और धर्मराज ने करनी थी, इसलिए इसने सोचा कि वो कत्ल में बराह रास्त मुलविस नहीं होंगे। महाराष्ट्र में नासिक गुजरात हाईवे पर इतवार की सुबह एक लग्जरी बस 200 फीट गहरी खाई में गिरने से कम 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 15 दीगर शदीद जख्मी हुए। हादसा सुबह 5:30 बजे के करीब पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुबैना तौर पर यह अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से 48 यात्रियों को लेकर गुजरात के द्वारका जा रही थी। यात्रियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोक नगर के अजला से है।
पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र ग्रुप बी नॉन गजेटेड सर्विसेज कंबाइंड प्राइमरी इम्तिहान 2024 के सवालिया पेपर के बदले 40 लाख रुपए अदा करने के ख्वाहिशमंदों से फ़ोन कॉल्स के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त दीपक, सुमित और योगेश के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक एमपीएससी के सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्णा खरात ने पुलिस स्टेशन में इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सचिव मैडम के तकरार पे हमने ये गुनाह दाखिल किया है। कल बंड गार्डन पुलिस स्टेशन, कल रात को बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में ये गुनाह दाखिल हुआ है और इसमें 2 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हुए। 30 जनवरी को ये जानकारी मिली थी, कुछ कंप्लेंट्स आयोग के पास आए थे और कुछ वृत्तपत्र ने भी इसके बारे में लिखा था कि ऐसे कुछ अज्ञात नंबर से उनको कॉल आ रहे और वहाँ पर कॉल पर उनको बताया जा रहा है कि 40 लाख में उनको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। अभी तक ये जो कॉल्स थे, ये कॉल्स का हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन है वो करते करते 2 एक्यूज तक पहुंच पाए और उनसे हमें जो जानकारी मिली उससे हमने नागपुर से भी और एक एक्यूज को कस्टडी में लिया हुआ है, उसकी भी अरेस्ट की प्रक्रिया अभी चालू है। इन जनरल जो सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिला है उससे ये समझ में आ रहा है कि इन कैंडिडेट्स को इस तरह से कह के उनसे 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और इसमें और भी कुछ एक्यूज्ड होने की संभावना है, आशंका है और इसके पूरे जड़ तक जाने का कोशिश हम कर रहे हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें फ़िलहाल तो पेपर का लीक होने के बारे में या ऐसे कोई क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर का कोई पोर्शन इस इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के पास से हमें कोई मिला नहीं है। पुणे के वारजे मालेवाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले एक 60 साल शख्स की जीबीएस बीमारी की वजह से मौत हो गई है। मरीज को 16 जनवरी को एसजीएम में दाखिल कराया गया था और इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस मौत के साथ ही अमवात की कुल तादाद 5 हो गई है। जीबीएस के मुश्तबा केसेस की कुल तादाद 149 हो गई है। इनमें से 124 तस्दीक शुदा केसेस हैं। ये इन्फेक्शन मुमकिन तौर पर आलूदा पानी के ज़राए से मुंसलिक हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 160 पानी के नमूने केमिकल और बायोलॉजिकल तजिए के लिए पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं। पानी के कुछ नमूने आलूदा पाए गए हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के नगरी इलाके में महकमे जंगलात के हुक्काम ने एक तेंदुए को पकड़ा है। 2 तेंदुए आसपास के इलाकों में आज़ादाना घूमने की इतला के बाद हुक्काम ने यह कार्रवाई की। तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ हरास है। एक तेंदुआ अब भी खुलेआम घूम रहा है। लोगों ने दूसरे तेंदुए को भी जल्द पकड़ने की हुक्काम से अपील की है। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि आज मुझे झुग्गियों से बहुत से फ़ोन आए हैं। बीजेपी घर घर जाकर वहां रहने वाले लोगों से पूछ रही है 3000 रुपये ले लो और इलेक्शन कमीशन के घर घर वोटिंग की सहूलत फराहम करेगी। केजरीवाल ने कहा कि मैं हैरान रह गया, मैं कल रात सो नहीं सका। इन्होंने कहा कि अगर वो आपको मुफ्त में पैसे दे रहे हैं तो ले ले, लेकिन उनको वोट ना दें। अगर गलती से भी बीजेपी की हुकूमत आ गई तो वो मुंबई की तरह झुग्गी झोपड़ी अपने दोस्त को सौंप देगी। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना
आपने अगर बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। याद रखना, चुनाव से पहली वाली रात को सब जगह झुग्गियों में मीडिया घूम रही होगी, कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे। अगर आप पकड़े गए और पुलिस को पता चला कि आपने पैसे लेके इंक लगवा ली, स्याही लगवा ली, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। दिल्ली के आर.के. पुरम में जलसे आम में पीएम मोदी ने खिताब किया। जवाहरलाल नेहरू के वक्त अगर किसी की तनख्वाह 12 लाख रुपए होती तो 1/4 टैक्स कट जाता। पीएम ने यह कहा, अगर आज इंदिरा गांधी की हुकूमत होती तो आपके लाखों रुपए टैक्स में चले जाते। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के कल के बजट के बाद जो लोग 12 लाख रुपए कमाते ने 1 रुपए भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुन करके चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।